Good morning, Standard 9 children. Today I will start this Ekanki Sanchay 1 chapter. This chapter 2, Bohu ki Vida. Writer's name Vinod Rastogi. Vinod Rastogi was born at Farrukhabad in Uttar Pradesh in the year of 1923. He studied at Farrukhabad and completed PG at Kanpur. He worked as director of play in Akashvani at Allahabad after completing MA in Hindi. Then he entered in Natya Sahitya. His 8 numbers novels and 2 numbers collections of poems was published. His many publications awarded. He has famous writings नए हाथ, आज़ादी के बाद, बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारें, रुपया, रूप और रोटी एंड भागीरथ के बेटे. He described the problems of life in his writings. Okay. Then here characters name mentioned here. देखो जीवनलाल, फर्स्ट वन जीवनलाल, देन राजेश्वरी, देन रमेश, देन कमला, देन प्रमोद. मेनी कैरेक्टर्स आर मेंशन हियर. फर्स्ट जीवनलाल कैरेक्टर, वो एक धनी व्यापारी थे, बिजनेसमैन जो है. कितना ईयर के थे? वहाँ 50 ईयर्स के, वो 50 ईयर्स ओल्ड के वो थे. राजेश्वरी जो कि जीवनलाल की पत्नी थी, उनका कितना ईयर था? 46 ईयर्स से ओल्ड वो थी. रमेश जो कि जीवनलाल का पुत्र, तो उसका उम्र कितना था? 22 ईयर्स. कमला रमेश की पत्नी जो कि 19 साल के थी, मीन्स 19 ईयर्स के थी. प्रमोद जो कमला का भाई, वो कितना था? ना ओनली फॉर 23 ईयर्स का था. इतना कैरेक्टर को लेके इस कहानी का शुरुआत हुआ है और इसमें अंत भी हुआ है. जब इस आर्ट की शुरुआत हुआ तब यहाँ दिखाई दिए कि जो कैरेक्टर जीवनलाल है वो बड़े ही गंभीर स्वभाव के आदमी थे, लालची स्वभाव का आदमी है जो कि खड़े हैं. उनके पास में उनके बहू जो कमला, उसका भाई, क्या नाम है उसका? प्रमोद, जो कि वो चुपचाप से विनम्र होकर खड़ा है. वो क्यों आया है? ना अपना बहन को मायके लेने के लिए वो आया है. पहला सावन, शादी के बाद पहला सावन हर बेटी अपना मायके में सावन मनाते हैं. इसी आशा में वो आया था कि मैं अपना बहन को लेके अपना घर लेके जाऊंगी, जो कि वहाँ पे अपने सखी सहेलियों के साथ वो सावन मनाएगी. परंतु इसमें रुकावट है क्या? ना वो दहेज पूरा नहीं कर पाया. यहाँ दहेज के रूप में घाव का मरहम बोला गया है. तो जीवनलाल वही बात बार बार बोले, जब तक दहेज पूरा नहीं करोगे, मीन्स क्या ना, मेरा घाव का जो मरहम है, मुझे जो दर्द लगा है, पूरा नहीं कर पाया, ठीक से पैसा नहीं दे पाए, उसका मरहम रूप से जो पैसा बाकी है 5000 रुपया, जब तक नहीं देंगे तब तक बहन अपना मायके नहीं जाएगी, तुम्हारी बहन मायके नहीं जा पाएगी. कितना दर्दनाक दृश्य था वो एक भाई के लिए. परंतु देखो जीवनलाल वहाँ खड़ा है, आराम से, बिना रुके, बिना कुछ मन में माने भावना कुछ रखते हुए बोलते गया. देखो कैसे बोल रहा है वो, कहने का ढंग कैसे. क्या निर्णय किया आपने? कितना प्रमोद क्या बोला? क्या निर्णय किया है आपने? धीमे स्वर में पूछा वो. किससे? ना जीवनलाल से, कि आप क्या निर्णय लिए? बहन को छोड़ेंगे तो विदा नहीं होगी. वो कठोर भाव से बोल रहे. प्रमोद क्या बोल रहा है? लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी. फिर देखो कितना विनम्र स्वभाव से प्रमोद भी बोल रहा है, तो बहन का क्या दशा होगी. परंतु जीवनलाल फिर वही दृढ़ स्वर से क्या बोले? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है. प्रमोद क्या बोल रहा है?
न हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है, क्योंकि मायके से वो जो दूर होके ससुराल में वो आई है, ससुराल में जो भी वहाँ पे जैसे भी अपना समय को अतिबाहित कर रही है, मायके का सुख उसको नहीं मिलता है। मिलती है क्या मायके का सुख उसको? नहीं। तो मायके में वो सुख को बिताने के लिए फिर वो मायके जाएगी, थोड़ा सखी सहेली के साथ अपना सुख को बांटेगी, परंतु वो मना कर रहे हैं। तो प्रमोद क्या बोला, हर लड़की जो चाहते हैं जाने के लिए आप थोड़ा उसको भेजिए। तो जीवनलाल क्या बोले, जानता हूँ मैं। फिर जीवनलाल सोफे पर बैठ कर जामुहाई लेते हैं, मीन्स मन प्रमोद की बातों से उब रहे, माने गुस्सा कर रहे हो। तो प्रमोद बोला, ये जानकर भी कि हर बेटी को अपना मायके जाना चाहिए, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद क्या बोल रहा है, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। माँ क्या ना द्वार पर बैठ के ताकती रही होगी कि मेरा बेटी आएगी, यहाँ पे सावन मनाएगी, और बेटी को लेके नहीं जाएंगे, अपना बहन को लेके नहीं जाएंगे, तो माँ का हृदय विलाप उठेगा। माँ का हृदय विलाप उठेगी और वो रोती रहेगी जोर से। आप उसको छोड़ दीजिए। परंतु जीवनलाल वो फिर वैसे ही दृढ़ निश्चय से बोले कि मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही प्यार देखना है तो तुम घाव का जो दहेज को मेरा पूरा करो। मीन्स मेरे जो घाव मुझे जो लगा है तुम लोग पूरा नहीं किए, उस घाव के मरहम के रूप में तुम लेके आओ। कितना रुपया ना, 5,000 रुपया लेके आओ, तो ही हम तुम्हें परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे अपना बहन तुम जो बहू को कि वो मायके जाएगी। फिर देखो क्या बोला, ना देना। तो जीवनलाल बोले क्या, हाथ जोड़कर फिर ये भी बोला, विनम्र होकर बोला, फिर भी वो राजी नहीं हुई। प्रमोद क्या बोल रहा, जी आप इस समय तो विदा कर दे, फिर हम क्या गोने में जो आपके हर मांग हम पूरी करने की चेष्टा करेंगे। परंतु वो राजी नहीं हुए। जीवनलाल क्या बोला, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुआ है, और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। मीन्स अभी ये पर छोड़ देंगे तो तुम और पैसा नहीं दोगे, हम छोड़ेंगे, को छोड़ेंगे नहीं। फिर प्रमोद के, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब वो 5,000 रुपये तुम लेके मेरे हाथ में थमा दोगे, तब हम विदा होगी। प्रमोद कितना भी बोला, फिर भी वो राजी नहीं हो रहे। प्रमोद ये भी बोला कि बेटी वाला है, हम सब कुछ सह रहे हैं, आप भी तो बेटी वाले हैं, आप तो थोड़ा सोचिए और समझिए। परंतु वो समझने वाले इंसान नहीं थे। जीवनलाल क्या बोल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कलाई पर बंधी घड़ी देखकर बोले, कुछ देर में मेरी बेटी आ जाएगी। रमेश को उनका बेटा गया है अपने बहन को लाने के लिए। ये बोल रहे कि हम किसी चीज़ की कमी नहीं किए हैं, तो वो आराम से अपना बेटी को लेके, बहन को, भाई गया है बहन को लेने के लिए, लेके वो आ जाएगा। प्रमोद बोला, जी जो हमारी बहन है क्या वो आपके कोई नहीं है? कितना समझाया, फिर बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। मीन्स वो बेटी और बहू में दोनों में बहुत ही अंतर समझ रहे हैं। बहू दूसरे घर से आई है, बेटी अपना घर का खून है, और बेटी को बेटी जगह में वो सोच रहे हैं बेटी अपना घर का खून है, बहू लेकिन दूसरे घर से आई है, उसके लिए पूरा संपूर्ण नियम सब कुछ नियम उसके लिए अलग है। जीवनलाल फिर क्या बोल रहे हैं, और हाँ उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। उन सुर में ऐसे बोलते वो गए। फिर वो क्या किए ना, अपना पत्नी को बुलाते हुए कि हम रेडी कर रहे हैं, अपना बहन बेटी जो आएगी उसके लिए सजावट और सब कुछ साफ़ सुथरा सजावट कर रहे हैं कि मेरी बेटी आके पहुँचेगी। इतना बोलते हुए बाहर वो गए। इतना समय में कमला जो कि प्रमोद की बहन जो है वो आके पहुँची, बड़े ही चुपचाप से वो खड़ी है। जीवनलाल प्रमोद क्या बोले, पूछा क्या कि तुम बैठो, तो वो क्या बोल रहे हैं, प्रमोद क्या बोले, पागल मत बनो मेरी बहन कमला, रो मत। वो रो रही थी,
मैं कहता हूँ ना, रो मत, इन मोतियों का मूल्य लो। यहाँ पे कोई समझने वाला इंसान नहीं है। यहाँ पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता, ये सब पत्थर दिल वाले हैं, ये कभी पिघलेंगे नहीं। भैया, भैया बोलते हुए रो रही थी वो। प्रमोद क्या बोला, घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर जाऊंगा और इस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। ये समझ नहीं पाई चोट का मरहम क्या है ना, वो क्या बोल रहे हैं ना, चोट का मरहम के रूप में 5,000 रुपया लेके आएंगे, जो कि मेरे पास तो रुपया नहीं है। अपना घर, जहाँ पे वो जिंदगी बिता रहे हैं, जहाँ पे वो अपना सब कुछ, जिसका बचपन से लेके अभी तक जहाँ पे वो बिताए हैं, समय अतिबाहित किए हैं, रहे हैं, अपना घर को बेचना चाह रहे हैं बहन के लिए। घर बेचेंगे, जो पैसा होगा हम देंगे और तुम्हें लेके जाएंगे। सोचिए क्या बेटी पर, वो उस बहन पर क्या बीती होगी, जो कि ये बात सुनते हुए भाई ये बात तो बोल रहा है। कमला बोली, मेरे विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। प्रमोद क्या बोला, ये क्या कर रही हो तुम, क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन अपना सखी सहेली के साथ बिताओगे? हम जरूर इसका व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। थैंक यू।